वेलकम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी और कल मैंने गुलाब जामुन भी खाए। मैं कल यानी बीते हुए कल की बात क्यों कर रही हूँ? यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप समझ गए कि आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में भूतकाल में हो गया, उसके लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। आइए पास्ट टेंस की फैमिली से मिल लेते हैं। कौन कौन है इसमें? सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इन द लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए अब इन चारों टाइप्स के यूजेस और पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले है पैटर्न ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, टेंस को समझना है तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले उसका पैटर्न यानी उसकी स्ट्रक्चर समझनी होगी और फिर हमें देखना होगा उसके यूजेस कि किस किस कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेंस को यूज किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो साउंड आती है आ, ए, ई, था, थे, थी। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका क्या पैटर्न होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर। उसने एक लेटर लिखा। आ की साउंड आती है और जब हम इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो राइट की सेकेंड फॉर्म रोट यूज होगी। इसी एग्जाम्पल को नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। He did not write a letter। बिल्कुल सिंपल है ये। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट ही लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एग्जाम्पल है हमारा डिड ही राइट अ लेटर। क्या उसने एक लेटर लिखा? तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न। अब इसके यूजेस देखिए। सबसे पहले टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट की किसी की आदत को बताने के लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। अब हम पास्ट के एक्शन की और गांधी जी की आदत की बात कर रहे हैं तो हम इस टेंस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस टू पास्ट एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही समय पर हुए दो पास्ट के एक्शंस के लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, वाइल रितिका सैंग दानिश डांस्ड। जब रितिका ने गाना गाया तो उसी समय क्या हुआ? दानिश ने डांस किया। When I went to bed, the light went out। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तो लाइट चली गई। नेक्स्ट देखिए, विद द वर्ड्स येस्टरडे, अगो, लास्ट एटसेट्रा। ये पहचान होती है कि जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पर हम इस टेंस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई सो अ हैप्पी ड्रीम लास्ट नाइट। कल रात मैंने एक अच्छा सपना देखा। सी की सेकेंड फॉर्म सो यूज होगी। नेक्स्ट, आई रिसीव्ड योर मैसेज येस्टरडे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में येस्टरडे है तो साफ दिखाई दे रहा है कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। और वो कैसे यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाकर, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए अगर यहाँ पर होता आई नॉट रिसीव योर मैसेज येस्टरडे तो आपको आंसर क्या लिखना होगा? आई डिड नॉट रिसीव योर मैसेज येस्टरडे। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच अकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। एक ऐसी घटना, एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में किसी खास क्षण में खास पॉइंट पर हुआ हो। एग्जाम्पल, शी वॉक्ड वेरी स्लोली। वह धीरे धीरे चलने लगी। ही स्लैप्ड हिज फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड को स्लैप किया, थप्पड़ मारा। तो ये उदाहरण है जब पास्ट में कोई खास क्षण था उसको हमने एक्सप्रेस करना हो। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट
विच इज़ नाउ एंडेड। पास्ट का एक ऐसा घटना या एक्शन जो एक खास पीरियड में हुआ हो। जैसे वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। हम 10 सालों तक इस घर में रहे। अब इस यूज़ में क्या दिखाया गया है कि पास्ट का पीरियड ऑफ टाइम तो डिनोट हो रहा है, लेकिन खास बात यह है कि वो पीरियड अब ख़त्म हो गया है। जैसे हम 10 सालों तक इस घर में रहे लेकिन अब नहीं रह रहे, वो पीरियड अब ख़त्म हो गया है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, आई स्टेड एट द ग्रीन होटल फॉर 2 months। मैं 2 महीनों तक ग्रीन होटल में रुका। अब देखो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर 2 महीनों का, इसमें क्या है कि मैं 2 महीनों तक ही वहाँ पर रुका, अब मैं वहाँ पर नहीं रुका हुआ। आई एम नॉट स्टेइंग नाउ। तो ये यूज़ हो गया एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, लेकिन वो पीरियड अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट यूज़ देखिए बच्चों, टू एक्सप्रेस 2 actions where the first action leads instantly to the second action। ये यूज़ जो अभी हमने डिस्कस किया था कि पास्ट में 2 इवेंट हुए हों तो इस टेंस को यूज़ किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये यूज़ है कि जब पास्ट के 2 एक्शंस हमें एक्सप्रेस करने हों, जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि पहला एक्शन होते ही दूसरे एक्शन की तरफ इशारा हो, जिसमें जैसे When he called her a stupid girl, she hit him। जब उसने उसको एक मूर्ख लड़की कहा तो उसने उसको हिट किया, उसने मारा। अब यहाँ पर पहला एक्शन क्या है, उसने उसको जो है स्टूपिड गर्ल कहा। अब ये फर्स्ट एक्शन है और तभी की तभी सेकंड एक्शन हो गया। जैसे ही उसे स्टूपिड गर्ल कहा गया उसने उसको हिट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, When the circus show ended, the spectators stepped out। जब सर्कस शो खत्म हो गया तो सभी दर्शक बाहर चले गए। पहला एक्शन क्या, सर्कस शो का खत्म होना, और इसके साथ ही दूसरा एक्शन हो गया कि दर्शक सर्कस शो को खत्म होते ही वहाँ से चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, When I opened the window, the bird flew out। जब मैंने खिड़की खोली तो पक्षी जो है उड़कर बाहर चला गया। इसमें भी पहला एक्शन मेरे द्वारा खिड़की को खोले जाना और दूसरा एक्शन क्या हो गया, तभी की तभी बर्ड बाहर उड़ गया। नेक्स्ट यूज़ है बच्चों, when, till, until, as soon as, before are used in simple past tense, they indicate that one action follows the other। जब till, until, as soon as, before को सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है तो वे हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कैसे एक एक्शन दूसरे को फॉलो करता है। एग्जाम्पल, शी वेटेड फॉर हर मदर टिल और until it got dark। उसने अपनी मदर की वेट की जब तक अंधेरा नहीं हो गया, या अंधेरा होने तक उसने अपनी माँ की वेट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज सून एज वी ओपन्ड द डोर सम गेस्ट्स अराइव्ड। यहाँ पर एज सून एज यूज़ हुआ है, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो कुछ गेस्ट आ गए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिस वर्ड को यूज़ किया गया है वो दिखाता है कि कैसे एक एक्शन दूसरे को फॉलो कर रहा है। बच्चों, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों ही कंप्लीटेड एक्शन को रेफ़र करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको ये डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ पास्ड द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इन 2019। बच्चों, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स टाइम दिया गया है कि 2019 में उसने सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम को पास किया, और जब यहाँ पर ये फिक्स टाइम दे दिया गया है तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। इसका मतलब सही आंसर होगा ही पास्ड द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इन 2019। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखो, दे हैव लेफ्ट फॉर कानपुर येस्टरडे। येस्टरडे आ गया तो बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। यहाँ हैव लेफ्ट नहीं बल्कि लेफ्ट होगा। सही आंसर, दे लेफ्ट फॉर कानपुर येस्टरडे।
नेक्स्ट देखो, शी हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग। फिर से लास्ट शब्द यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे। शी रोट अ लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग, ना कि हैज़ रिटन। हैज़ रिटन ये रॉन्ग यूज़ होगा। अगला देखिए, बाबर हैज़ फाउंडेड द मुगल एम्पायर। ये भी पास्ट का इवेंट है, पास्ट के हम घटना को बता रहे हैं कि बाबर ने मुगल एम्पायर को फाउंड किया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फाउंडेड। ओके, हैज़ फाउंडेड रॉन्ग यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों कि जब टाइम पीरियड दिया गया हो तो हम दोनों ही टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसे इस ऑफिस में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। और इसका क्या मीनिंग निकलता है कि वह अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो जो कंप्लीटेड एक्शन है उसका प्रेजेंट से क्या कनेक्शन हुआ कि वह अभी भी काम कर रहा है। और अगर हम इसी सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ही वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। उसने 10 सालों तक इस ऑफिस में काम किया, लेकिन अब वह काम नहीं कर रहा है। अगर हम पास्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को, तो इसका मीनिंग निकलेगा कि उसने 10 सालों तक काम किया, लेकिन अब वह काम नहीं कर रहा। अगला एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट। उसने अपना नाश्ता नहीं किया है। इसका मतलब नाश्ता करने का समय अभी भी बचा हुआ है। और अगर हम इसी सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर दें तो क्या मीनिंग होगा? ही डिड नॉट टेक हिज ब्रेकफास्ट। इसका मतलब होगा कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम अब नहीं बचा, वो जा चुका है, ये पास्ट की बात हो गई है। तो इस तरीके से आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस में डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। अब अगली टाइप देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो साउंड आएगी रहा था, रहे थे, रही थी। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस जब टेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रहा था। इसी को नेगेटिव में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इसी सेंटेंस को लिया है मैंने, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था। तो ये है पैटर्न। अब इसके यूजेस देखिए, टू शो एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ये यूज तो इस टेंस के टाइटल से ही क्लियर हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एक ही बात है। पास्ट में कोई कार्य प्रोग्रेस में था यानी कि चल रहा था, तो इस टेंस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग द बुक। वह बुक पढ़ रहा था। सेकेंड, शी वॉज वीपिंग। वह रो रही थी। थर्ड, माई फादर वॉज रीडिंग द रामायणा। मेरे पिताजी रामायण पढ़ रहे थे। तो ये यूज हो गया ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था। नेक्स्ट, टू शो एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन ऑल्सो टुक प्लेस। पास्ट में एक कार्य चल रहा था जबकि दूसरा कार्य उस समय हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल, माई मदर वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई एंटर्ड द किचन। दो एक्शन है इसमें, मेरा किचन में एंटर करना और मदर का खाना कुक करना। तो एक कार्य चल रहा था, मदर खाना बना रही थी जब मैं किचन में एंटर किया, जब मैंने किचन में एंटर किया। तो आंसर क्या होगा, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, और सेकेंड हो जाएगी व्हेन आई एंटर्ड द किचन।
अगला एग्जाम्पल, सुमन वॉज टेकिंग कॉफी व्हेन आई विजिटेड हर हाउस। जब मैं सुमन के घर गया तो वह कॉफी पी रही थी। एक कार्य चल रहा था और उसी समय दूसरा कार्य हुआ। नेक्स्ट, आई वॉज watering the plants when my mother called me। जब मेरी मदर ने मुझे आवाज लगाई तो मैं प्लांट्स में पानी दे रहा था। तो ये क्या यूज हो गया कि पास्ट में एक काम प्रोग्रेस में था, चल रहा था और उसी समय दूसरा कार्य हुआ। नेक्स्ट, टू शो टू पास्ट एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम। अब थोड़ा डिफरेंट यूज आ गया है कि एक ही समय में पास्ट के दो एक्शन प्रोग्रेस में थे, यानी चल रहे थे। एग्जाम्पल, माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ बुक वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। मेरी सिस्टर बुक पढ़ रही थी और उसी समय मैं क्या कर रहा था, जबकि मैं टीवी देख रहा था। नेक्स्ट, he was playing football while his brother was singing a song। वह फुटबॉल खेल रहा था जबकि उसका भाई गाना गा रहा था। नेक्स्ट, while I was doing my homework, my sister was ironing her clothes। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो उसी समय मेरी बहन अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, आयरनिंग चल रही थी। तो अगली टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुके थे, चुकी थी। पास्ट में कोई कार्य हो चुका था। इसका पैटर्न देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमें ध्यान रखना है कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड पोस्टेड द लेटर। वह लेटर को पोस्ट कर चुका था। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हैड नॉट पोस्टेड द लेटर। वह लेटर पोस्ट नहीं कर चुका था। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड ही पोस्टेड द लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इसके यूजेस देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन completed before another action took place in the past। पास्ट के दो एक्शन ही दिए हुए होंगे, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले हो चुका था उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दो एक्शन है देखिए, डॉक्टर का आना और पेशेंट का मरना। तो इनमें से कौन सा काम पहले हो चुका था, पेशेंट का मरना। तो जो काम पहले हो चुका था उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा। इसका मतलब उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, जा चुकी थी। दो एक्शन, हमारा स्टेशन पर पहुंचना और ट्रेन का चले जाना। तो ट्रेन पहले चली गई थी तो वहां पर पास्ट परफेक्ट यूज हो गया। नेक्स्ट, द मैच हैड बिगन बिफोर वी रीच्ड द प्लेग्राउंड। हमारे प्लेग्राउंड में पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। फिर से दो एक्शन है, मैच का शुरू होना और हमारा प्लेग्राउंड में पहुंचना। तो कौन सा काम पहले शुरू हो गया था, मैच शुरू हो गया था, तो इसीलिए वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट का कोई ऐसा कार्य जो पूरा नहीं हुआ, उसके लिए इस टेंस को यूज करते हैं। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर मोहन ने मेहनत की होती तो वह पास हो गया होता। इसका मतलब मोहन ने मेहनत नहीं की, तो उस वहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो गई। नेक्स्ट, इफ आई हैड सीन योर मैसेज आई वुड हैव कॉल्ड यू। अगर मैंने तुम्हारा मैसेज देखा होता तो मैंने तुम्हें कॉल कर लिया होता। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता है, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। पास्ट की कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई। आई विश आई हैड प्लेड द रोल ऑफ हीरो इन द
फिल्म कि ये मेरी इच्छा थी, काश मैंने फिल्म में हीरो का रोल प्ले किया होता, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हम इस टेंस को यूज कर रहे हैं। अगला, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड योर ऑफर कि काश मैंने तुम्हारा ऑफर स्वीकार कर लिया होता, लेकिन ऐसा किया नहीं। नेक्स्ट, टू शो द पास्ट एक्शन विच बिकेम द कोज ऑफ अनदर पास्ट एक्शन। पास्ट का ऐसा कार्य जो पास्ट के ही किसी दूसरे कार्य का कारण बना, कोज बना। एग्जाम्पल, आई हैड लॉस्ट माई बुक सो आई बोट अनदर। मैंने अपनी बुक गुम कर दी थी, मैं अपनी बुक को खो चुका था, इसीलिए मैंने दूसरी बुक खरीदी। अब बुक का खोना कारण बना, किसका? दूसरी बुक खरीदने का। तो जो कारण बना है वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो गया। नेक्स्ट, शी वॉज सैड बिकॉज हर सन हैड मिसबिहेव्ड विद द टीचर। वह उदास थी क्योंकि उसके बेटे ने टीचर के साथ मिसबिहेव किया था, कोई गलत काम किया था, ये कारण बना उसकी उदासी का। नेक्स्ट, यूज्ड विद एडवर्ब्स सच एज नेवर, ऑलरेडी, बिफोर, स्टिल, टिल। तो जहां पर भी इन सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज होते हैं, इस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, he had never seen such a horrible movie before। उसने इससे पहले इतनी डरावनी मूवी कभी नहीं देखी थी। तो never आ गया यहाँ पर, इसलिए हम इस टेंस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, she had already cooked the food। वह पहले से ही खाना बना चुकी थी। ऑलरेडी आ गया तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया है। लास्ट फोर्थ टाइप देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके टाइटल से क्लियर हो रहा है कि पास्ट में परफेक्ट मीन्स कोई कार्य शुरू हो चुका था, कंटिन्यूअस मीन्स जारी होना, प्रोग्रेस में होना। पास्ट में कोई कार्य शुरू हो चुका था और उसके बाद भी चल रहा था। तो देखते हैं इसका पैटर्न। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से खेल रहे थे, बच्चों ने सुबह खेलना शुरू किया था। और जब बोला जा रहा है उस टाइम भी, मतलब कि वो खेल रहे थे, पास्ट एक्शन की बात हो रही थी। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसका यूज देखिए, to show an action that had been going on for some time before another action took place in the past। वही बात हो गई है कि पास्ट में कोई दूसरा कार्य हुआ, उससे पहले कोई कार्य किसी समय से ही, कुछ समय से चल रहा था। सोहन had been watching TV for 2 hours when I reached his house। जब मैं सोहन के घर पहुंचा, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। दूसरा, स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर व्हेन द टीचर केम। जब टीचर आया तो स्टूडेंट्स 1 घंटे से शोर कर रहे थे। अब इसमें एक और जो खास पहचान क्या हो जाती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर यूज होते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर व्हेन द बेल रैंग। जब बेल बजी तो बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे, यानी कि पहले खेलना शुरू कर चुके थे और बाद में भी खेल रहे थे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द बेबी स्लीप इन द रूम। बेबी रूम में सो रहा था। द बेबी वॉज स्लीपिंग। दे नॉट स्टडी एट दैट टाइम। वे उस समय स्टडी नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट स्टडीइंग। मैंने यहाँ पर जानबूझकर आंसर नहीं लिखे हैं, आप सुनिए और आंसर लिखिए। वाइल आई डू माई वर्क शी कुक। जब मैं अपना काम कर रहा था तो वह खाना बना रही थी। आई वॉज डूइंग एंड शी वॉज कुकिंग। पास्ट में 2 कार्य प्रोग्रेस में थे। द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड।
पुलिस के आने से पहले चोर जा चुके थे। दो कार्य, पुलिस का आना और चोरों का भाग जाना। पहले क्या हुआ, चोर भाग गए, जैसे यूजुअली होता है कि थीव्स जो है भाग चुके थे। तो क्या आएगा आंसर, हैड रन अवे। इफ ओनली यू हेल्प मी इन टाइम, कि काश तुमने समय पर मेरी हेल्प की होती, लेकिन की नहीं, अनफुलफिल्ड एक्शन है। यू हैड हेल्प्ड मी इन टाइम। नेक्स्ट, अ थीफ ब्रेक इन टू हिज हाउस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ब्रेक का हो गया ब्रॉक। अ थीफ ब्रॉक इन टू हिज हाउस। नेक्स्ट, पास्ट का ही एक्शन है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट, दे प्ले चेस फॉर 2 hours व्हेन आई जॉइंड देम, कि पास्ट में एक कार्य हुआ, जब मैं उनके गेम में शामिल हुआ तो वे 2 घंटे से चेस खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट, इट रेन सिंस लास्ट नाइट। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट नाइट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंस भी लगा हुआ है, ध्यान रखना है। तो आंसर होगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। लास्ट है, शी बेफूल सोहन फॉर मैनी ईयर्स। वह कई सालों से सोहन को मूर्ख बना रही थी। शी हैड बीन बेफूलिंग सोहन फॉर मैनी ईयर्स। लेट्स कंटिन्यू द प्रैक्टिस। अब हमें इन सेंटेंसेस में राइट ऑप्शन चूज करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, माई फादर बाय अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। ए ऑप्शन, बॉट। बी, हैड बॉट। सी, वॉज बॉट। डी, हैड बीन बाइंग। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में लास्ट वर्ड यूज हुआ है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, बॉट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइगर्स यू सी इन द जू, क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखना है। ए ऑप्शन, हैड यू सीन। बी, डिड यू सी। सी, वर यू सीइंग। डी ऑप्शन है, हैड यू बीन सीइंग। तुमने जू में कितने टाइगर्स देखे। सही आंसर है बी, डिड यू सी। नेक्स्ट है, द ओल्ड लेडी रीड द गीता व्हेन द गेस्ट्स अराइव। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखो बच्चों, जब गेस्ट्स पहुँचे तो ओल्ड लेडी गीता पढ़ रही थी। तो ट्रांसलेशन से ही हमें हिंट मिल रहे हैं, लेकिन चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ए ऑप्शन, इज रीडिंग, हैव अराइव्ड। बी, वॉज रीडिंग, हैड अराइव्ड। सी, वर रीडिंग, हैड अराइव्ड। डी, वॉज रीडिंग, अराइव्ड। पास्ट में 2 एक्शन की तरफ जो है यहाँ पर इंडिकेशन है, तो आंसर है हमारा डी, द ओल्ड लेडी वॉज रीडिंग द गीता व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। जब गेस्ट पहुँचे ओल्ड लेडी भागवत गीता पढ़ रही थी। नेक्स्ट है, शी फाउंड दैट द बेबी क्राई बिटरली। उसने पाया कि बेबी बहुत ज़्यादा बिटरली रो रहा था। ओके, ए ऑप्शन, हैड बीन क्राइंग। बी, इज क्राइंग। सी, वॉज क्राइंग। डी, डिड नॉट क्राई। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन होगा सी, वॉज क्राइंग। नेक्स्ट है, व्हेन ही केम टू मी आई पोस्ट द लेटर। जब वह मेरे पास आया मैं लेटर पोस्ट। ए ऑप्शन देखिए, हैज़ पोस्टेड। बी, हैव पोस्टेड। सी, हैड पोस्टेड। डी, पोस्टेड। मैंने सेंटेंस की ट्रांसलेशन बीच में छोड़ दी थी, अब फिर से सुनिए। जब वह मेरे पास आया मैं लेटर पोस्ट कर चुका था। यस, द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, हैड पोस्टेड। 6th सेंटेंस है, इफ़ यू कम इन टाइम we would have taken you with us. A option, came. B, were coming. C, had been coming. D, had come. अगर तुम समय पर आते तो हम तुम्हें अपने साथ ले गए होते। पास्ट का अनफुलफिल्ड विश, ओके, या अनफुलफिल्ड एक्शन है यहाँ पर कि वो समय पर आया नहीं, इसका मतलब ये है। तो कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन, had come. Next है, I sleep for 2 hours when you knocked at the door. जब तुमने दरवाजे पर नॉक किया तो मैं 2 घंटे से सो रहा था। A ऑप्शन, was sleeping. B, slept.
C. Have sleeping. D. Had been sleeping. Which will be the right option? D. Yes, I had been sleeping. क्योंकि जब तुम दरवाजे पर आए, तुमने दरवाज़ा नॉक किया तो मुझे सोए हुए 2 घंटे हो गए थे और उसके बाद भी मैं सो रहा था. तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है. नेक्स्ट है आई विश आई विन द इलेक्शन. फिर से देखो बच्चों, पास्ट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर है ये कि काश मैं इलेक्शन जीत गया होता. ए ऑप्शन हैड वन, बी वन, सी वॉज विनिंग, डी हैड बीन विनिंग. पास्ट की अनफुलफिल्ड विश के लिए आता है पास्ट परफेक्ट. सो द आंसर इज ए ऑप्शन हैड वन. नेक्स्ट देखिए, ही नॉट रीड सिंस लास्ट नाइट. अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने क्लियर कर दी थी बात कि लास्ट नाइट तो है लेकिन साथ ही सिंस भी लगा हुआ है. तो यहाँ पर आंसर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वो कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, आइए देखते हैं. ए ऑप्शन डिड नॉट रीड, बी वॉज नॉट रीडिंग, सी वर नॉट रीडिंग, डी हैड नॉट बीन रीडिंग. तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी. नेक्स्ट, दे लीव फॉर आगरा येस्टरडे. येस्टरडे आ गया तो कौन सा टेंस यूज होगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म. और सेकेंड फॉर्म कहाँ पर है, ए ऑप्शन लेफ्ट. बाकी देखो हैड लेफ्ट, वर लीविंग, हैड बीन लीविंग, ये इस सेंटेंस में यूज नहीं होंगे. तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए लेफ्ट. आई होप यू आर एंजॉइंग. और अब बारी आती है बच्चों इंटरेस्टिंग होमवर्क की. यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज दी है आपको सॉल्व करने के लिए. आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसको सॉल्व कीजिए या फिर आप मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा पर जाइए और कमेंट कीजिए. मुझे आपके आंसर्स का वेट रहेगा. तो देखिए, पहला सेंटेंस है इट वॉज वॉर्म सो आई टेक ऑफ माई कोट. मैं आपको यहाँ पर हिंट्स दे देती हूँ, इनकी ट्रांसलेशन कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले. इट वॉज वॉर्म कि गर्म दिन था इसीलिए मैंने अपना कोट उतार दिया. नेक्स्ट है द मूवी वॉज नॉट वेरी गुड आई एन्जॉय मच. मूवी बहुत अच्छी नहीं थी इसीलिए मैंने ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया. अब यहाँ पर ट्रांसलेशन से हमें पता लगेगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है या नेगेटिव है. नेक्स्ट देखिए, आई न्यू बबीता वॉज वेरी बिजी सो आई डिस्टर्ब हर. मुझे पता था बबीता बहुत बिजी थी इसीलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया. नेक्स्ट है द बेड वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल आई स्लीप वेरी वेल. बेड बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था इसीलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं सो पाया. नेक्स्ट, आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई गो टू बेड अर्ली. मैं बहुत थका हुआ था इसीलिए मैं बहुत जल्दी सोने के लिए बेड पर चला गया. नेक्स्ट देखिए, साहिल वॉज नॉट हंग्री सो ही ईट एनीथिंग. साहिल भूखा नहीं था इसीलिए उसने कुछ भी नहीं खाया. नेक्स्ट है व्हेन वी वेंट टू शिल्पाज हाउस शी रीड अ बुक. जब हम शिल्पा के घर पर गए तो वह बुक पढ़ रही थी. नेक्स्ट, इट वॉज अ फनी सिचुएशन बट नोबडी लाफ. कि सिचुएशन बहुत ही मजाकिया थी लेकिन कोई भी नहीं हंसा. नाइन्थ है द विंडो वॉज ओपन एंड ए बर्ड फ्लाई इनटू माई रूम. खिड़की खुली थी और एक पक्षी उड़कर मेरे कमरे में आ गया. टेंथ है आई वॉज इन अ हरी सो आई हैव टाइम टू फोन यू. मैं जल्दबाजी में था इसीलिए मेरे पास समय नहीं था कि तुम्हें फ़ोन कर पाऊँ. तो आई होप कि आपको पास्ट टेंस के चारों टाइप समझ आ गए होंगे. हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की है और अब आपको ये होमवर्क भी करना है. Now please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.